देख रहे बमूरा तो भाई साहब ये लगी हुई है पूरी फील्ड में धान जो हम घूमे आए हैं, और इसको है वो मैं डाल चुका हूँ। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसकी लिंक मैं वो वीडियो भी दे दूँगा। फिलहाल मैं हूँ माखन नगर के गुजरवाड़ा गांव में, और इस समय है 12 बज रहे हैं और अप्रैल जाने वाला है, मई लगने वाला है। यहाँ किसान है श्री राकेश दुबे जी गुजरवाड़ा से, और ये किसान है श्री कैलाश चंद दुबे जी, और ये हमारे गुरुजी हैं मनोज उपाध्याय जी। और फिलहाल तो हमने ये जो मेनका लगी है इसकी वीडियो बना ही चुके हैं। बाकी अब हम चर्चा ये करने वाले हैं कि ये जो क्षेत्र है गुजरवाड़ा, ये क्षेत्र भाई साहब धान का जनक है। होशंगाबाद नर्मदापुरम में अगर धान लगी स्टार्टिंग हुई है तो वो इसी क्षेत्र से हुई है, क्योंकि ये पूरा तवा का कछार वाला एरिया है। और हम इनसे जानेंगे कि सबसे अच्छी बरसात में अगर मोटी धान लगाएं या कहें कि जो हम समर्थन मूल्य पर बेच सकें, तो आपके हिसाब से सबसे अच्छी किस्म कौन सी हो सकती है जो कम से कम दिन में मतलब बढ़िया से बढ़िया रोग रहित उत्पादन दे सके? JR 206 और JR 81, ये जो दो वैरायटी है, ये जबलपुर की वैरायटी है। ये हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूटेबल है बगैर रोग के, और अच्छा उत्पादन देती है। क्या मतलब एवरेज क्या इसका आ जाता है? एवरेज हम तो 25 के आसपास निकाल चुके हैं हर साल, 25 कुंटल प्रति एकड़ जी। कि स्प्रे वगैरह कितने कर देते हैं? एक आध स्प्रे करते हैं। वो भी मन हो जाता है। हम कम से कम कीटनाशक और कम से कम दवाइयों का स्प्रे करने पर विश्वास करते हैं। हम वो वैरायटी चुनते हैं जिनमें रोगों की संभावना कम रहे, और रोगों के निदान के लिए हम पहले ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं बीज के समय। अच्छा, ये जैसे आप DAP लेते हैं, पोटास लेते हैं, तो इनका पर एकड़ का यूरिया वगैरह इनका डोज क्या रहता है? 1 एकड़ में लगभग 1 बोरी DAP जी, और लगभग 1.25 बोरी के आसपास यूरिया पहले जैसे धान लगने के तुरंत बाद जी। और उसके बाद 8-10 दिन बाद जब कल्ले शुरू हो जाते हैं तो एक बार हल्की निदाई कराने के बाद वो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ पोटास, 5 किलो जिंक और 20 से 25 किलो पुनः यूरिया डालते हैं। इसके अलावा कोई भी खाद नहीं डालते। ठीक है गुरुजी, आपके हिसाब से कौन सी किस्म आपने? ये JR 206 मैंने भी लगाई है, वास्तविकता में बहुत अच्छी किस्म है जी, है ना। बाकी जो मार्केट में ओवर है तो उनकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, लेकिन JR 206 120 दिन में आ जाती है। एवरेज में भी बढ़िया? एवरेज में बढ़िया, उसका तना बहुत मजबूत होता है जी, गिरती नहीं है। अच्छा, सिल्की वगैरह इनका जो नाम चल रहा है, मेनका भी है जी, इनका नाम चल रहा है, तो सिल्की के मुकाबले में देखें तो JR 206 किस्म जो है वो कैसी है? भैया JR 206 में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसका तना बहुत मजबूत तना है। अच्छा, जो रोग वगैरह है जैसे अभी ब्लाइट अपन ने देखा है, बस एक बार जिस साल हल्दी गांठ सब जगह आया था, क्योंकि बाल निकलने के बाद बारिश हुई थी तो उसमें भी आया था जी। जो सिल्की में शायद कम देखने को मिला, लेकिन उसमें देखने को मिला जी, बल्कि सिल्की से तो पौधा बेहतर बनाती है। जी सर, आपके हिसाब से कोई किस्म ऐसी हो जो आपको अच्छी लगे? बस मुझे भी 206 ही हमने लगाई थी अपने खेत में जी, और हमारे जो खेत है ये बारिश के दिनों में जल भराव इनमें हो जाता है जी, तो यदि हम कोई दूसरी किस्म चुनते हैं जी, तो वो धान आने पे गिर जाती है जी, और कटाई के समय पे काफ़ी कठिनाई होती है। जी, जबकि 206 हमने देखा, हम पिछले 4-5 साल से लगा रहे जी। हैं, कभी गिरी नहीं है, इसलिए हम इसे पसंद करते हैं। और भैया उसका जो दाना का साइज जी। है वो लगभग बासमती जैसा, हल्का सा छोटा है लेकिन गोल सुडोल और बासमती जैसा। मतलब रेट भी अपने को अच्छा मिल जाता है। अगर अपन मार्केट में बेचे तो सिल्की से तो बेहतर रेट मिलने की संभावना है। और जैसे अपन बासमती लगाते हैं तो कितनी भी कोशिश कर लो, मिक्सिंग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो जाती है, तो उसमें वो धक जाती है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे भी देखने को मिला। अच्छा, और बासमती में आपने कौन सी किस्में लगाई हैं अभी तक? अब इस साल तो हमने 17-18 लगाई थी जी, लेकिन अब रेट बाज़ार में उतने अच्छे रहे नहीं और मज़ा भी नहीं आया। और मज़ा भी नहीं आया। तो अब हमारा दिमाग पूरा 17-18
से हट गया है मोटी धान पर और हम बिल्कुल मोटी धान लगाएंगे। तो आपने सर कौन सी धान लगाई थी? 1886 लगाई थी भैया, कुछ सिल्की 277 थी। हाँ, दोनों में क्या अच्छा लगा आपको? 1886 तो बेहतर है ही है, जी। BLB ब्लास्ट की समस्याएं नहीं है, केवल बकानी है थोड़ा बहुत जो आता है जी और सिल्की में बस ये समस्या कि अगर यूरिया थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हो गया जी तो गिर तो सकती है, हाइट ले ली। हाइट ले ली। क्योंकि इतनी करीब आ गई थी। नहीं, आपको ये वैरायटी अब भी अपन ने जिसकी चर्चा करी ये जी। अच्छी लगी, तो फिर आप सिल्की पे क्यों गए? भैया बात ये कि ये केवल वैरायटी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से लगाई जाती है हाँ, और वास्तविकता में उत्पादन बहुत अच्छा आता है और इस एरिया में बहुत लंबे समय से तो लगा। आपने लगाई थी तो आपको क्या उसका बेनिफिट लेकिन समझ में आया? ये जो है ना भैया, क्या नाम है इसका, मेन का हाँ। ट्रिपल ए, हाँ। इसमें BLB की संभावनाएं रहती है। हाँ। बंडा कहलाती है। हाँ, GR 206 की बात कर रहे हैं 206 अपन। भैया लगाई थी मैंने हाँ, और फिर जो हल्दी गांठ आया था उसके कारण मैंने उस साल छोड़ दी थी। उसके अच्छा। बाद मोटी धान में बहुत ही कम लगाता हूँ। उसके बाद हल्दी गांठ नहीं आया तो आप रह गए, बाकी के किसानों को अभी भी वो उनकी पहली पसंद ही बनी हुई है। जी भैया, ये पसंद हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत तना मजबूत है और जब वो बाल डालती इतनी सुंदर खेत लगता है। हाँ, मतलब ये रहा कि मेरे आसपास किसानों ने मुझसे बीज मांगा उस समय अच्छा। कि इसका बीज रख लेना, अपन उपयोग करेंगे। हाँ, लेकिन बात ये कि हम लोग जो है वो बासमती पे ज़्यादा आप फोकस क्या करते हैं। कहना चाहेंगे रेट को देखते हुए? बासमती के रेट इस साल कम रहे तो आप मोटी धान पे जाएंगे या वापस बासमती पे आएंगे? भैया मैं तो वापस बासमती पे ही रहूँगा, ऐसा क्यों? क्योंकि 1886 BLB ब्लास्ट रेजिस्टेंट अगर है हम्म, तो स्वाभाविक बात है कि एक आध स्प्रे उसमें भी लगना है हाँ, और इनमें भी लग जाता है। हाँ, तो जो मोटी धान हो रही है उसके बराबर अगर 1886 जा रही है, क्योंकि हमने जिस साल निकाला लगभग 24-25 निकला है तुलने के बाद हाँ, 1886, हाँ। तो बेहतर ही समझे उसे। बस ये कि थोड़ा सा उम्र ज़्यादा है, मतलब 135 आप में। मोटी धान पे नहीं जाना चाह रहे हैं, आप तो कोशिश रहेगी बासमती में जैसा- ही जाएंगे। हाँ। आप सर? देखिए, जहाँ तक इस साल जो उत्पादन और मूल्य का अपन आपस में वो करें तो मोटी धान जो है उत्पादन में भी तेज है बासमती की अपेक्षा, और मूल्य भी जैसा कि सरकार ने अभी वादा किया लगभग 3000, तो 3000 ना करके हम 2600-2700 भी उसको मान लें समर्थन मूल्य पर, तो उससे ज़्यादा पैसा किसी दूसरी धान में नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट का कोई फ्लेक्सिबल मार्केट है नहीं, स्थिर मार्केट है। जो समर्थन मूल्य है वो पर्याप्त है, इसलिए हम मोटी धान पर जाने पर विश्वास करते हैं। तो भाई साहब मैंने भी लगाई थी 17-18 के साथ लगाई थी 1885, जो कि 1885 मेरी रोग रहित रही। दोनों वैरायटियों में मैंने किसी भी प्रकार के स्प्रे बिल्कुल भी नहीं किए थे। खाद भी मैं कम से कम ही डालता हूं, जिसमें यूरिया तो मात्र 20 से 25 किलो एकड़ ही रहता हूं, भले ही एवरेज कम हो जाए, पर खाद कम से कम डालेंगे। दोनों वैरायटी अच्छी आई है, मगर मेरा मन हुआ कि बासमती ना लगा करके, क्योंकि रेट में थोड़ी सी अंतर रहती है, तो मोटी धान लगाऊं। इसलिए मैं किसानों से, जो भी किसान धान के किसान मिलते हैं उनसे मोटी धान का फीडबैक लेता रहता हूं। फिलहाल यहाँ पे इन किसानों से जानने को मिला कि ये कौन सी वैरायटी की चर्चा की अपन ने? JR 206 जो धान की वैरायटी है वो भी बहुत ज़ोरदार वैरायटी है। कम से कम 120 दिन में कम से कम रोग में अच्छा उत्पादन दे जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। जय राम जी।